मनुष्य के पास इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी वह दुखी है। क्यों? क्योंकि चवन्नी कमाई सो अठन्नी का, अठन्नी आ गई तो वह 12 ने चाहिए, वो आ गया तो 1 रुपया, तो वो लाख हजार करोड़ों कमाते कमाते जिंदगी बीत गई, पर लोभ कषाय का उपशमन नहीं हो पाया। देवों की भी स्थिति यही हुई, मेरी भी स्थिति यही हुई। पुरुषार्थ करते करते पुण्य का अंश ऐसा जगा कि जो सुगति थी ऐसी देव गति को मैंने प्राप्त कर लिया, पर वहाँ भी भवनत्रय के दुख भोग कर, वहाँ से च्युत होकर पुनः पुनः गति में भटकते हुए पुनः कभी पुण्य का उदय आया, वह वैमानिक देव बन गया। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। सर्वोत्कृष्ट उच्च जाति के देव अगर कोई है तो वे स्वर्गों में रहने वाले वैमानिक देव। वहाँ तो कुछ काम ही नहीं था, मात्र विषय भोगों में लीन होना था, पर मात्र इतना मान के खुश मत हो जाना, वहाँ भी 10 प्रकार के देव होते हैं। वैमानिक देवों के भी भेद होते हैं। आज्ञा देने वाला वह इंद्र जैसे सौधर्म है, ऐसे ही जैसे वर्तमान के नगरों की व्यवस्था है, ऐसे ही देवों के भी नगरों की व्यवस्था है। वहाँ भी अनेक अनेक प्रकार के उन देव, कोई लोकपाल है, कोई अंगरक्षक है, कोई अनीक है, कोई अभिवेक योग जाति के देव है। कहने के लिए तो देव पर्याय मिल गई, कहने के लिए तो वैमानिक भी बन गए, पर वैमानिक बन के भी सम्यक दर्शन के अभाव में अनेक जाति के देव हुए। सौधर्म ने आज्ञा दी, चलो हमें युद्ध करने चलना है, हमें यहाँ चलना है, सैनिक बन के आ गए। 7 प्रकार की जो सेना है वह सेना बन के खड़े हो गए। कह दिया चलो हमें भगवान का कल्याणक मनाने जाना है, भगवान का भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, हमें जन्म कल्याणक मनाने जाना है, जाओ देवो हाथी बन के आओ। ऐरावत, महास्वर्गों में कोई ऐरावत तिर्यंच नहीं होते, वे अनेक जाति के देव ही तिर्यंच बन के, ऐरावत हाथी बन के भगवान को उठाने के लिए पहुंचते हैं। ये सुख है। एक छोटी सी कोई आपको आज्ञा दे दे, एक छोटी सी कोई आपको आज्ञा दे दे, जाओ भैया आप ये काम करके आओ, पहले सिकड़न होती, अरे यार हमें से ही काय का, इतने सारे लोग बैठे हमें ये काय उठाया। ऐसा नहीं होता ना माँ, घर में भी तो यही सोचते हैं 50, 15, 10, 20 सदस्य है और हर बात हर कारण हमसे क्यों किया जाता, कुछ भी कहे हमसे काम कराते। उनके लिए तो बाहर भेजते हैं और घर की रोटी सेकने के लिए हमें लगाया जाता है। फिर छोटी सी आज्ञा पालन का इतना दुख है, वह स्वर्गों में देव बन गया, स्वर्गों में देव बन गया, पर स्वधर्म की आज्ञा से उसे कभी हाथी, कभी ऊंट, कभी रथ, कभी कुछ बनना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुख। सबसे बड़ा संसार का अगर दुख कोई है, सबसे बड़ा संसार का अगर दुख कोई है तो किसी की आज्ञा में रहना है। हाँ, पंचम काल में आज बेटा भी बाप की आज्ञा में नहीं रहना चाहता, शिष्य भी गुरु की आज्ञा में नहीं रहना चाहता, हर कोई बड़ा बड़ा बनना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। आज्ञा में रहना तो कोई चाहता ही नहीं। घर परिवार की स्थिति क्या आप लोगों को नहीं पता? सब स्थान में यही विषमता है। पंचम काल का व्यक्ति राजेश जी छोटा बनना चाहते ही नहीं। वह जन्म से ही बालक सोचता है मैं बड़ा बन जाऊं। शिष्य भी चाहता है मैं सीधा गुरु बन जाऊं, शिष्य तो बनना ही नहीं, छोटा क्यों बनूं, मैं भी आज्ञा देने वाला बड़ा बन जाऊं। पर ये ध्यान रखना, ये विश्वास मानना, आप जब तक छोटे नहीं बनोगे, शिष्य नहीं बनोगे, तब तक गुरुता को प्राप्त नहीं होगे। जब तक आज्ञा स्वीकार करने की, आज्ञा मानने की कला आपके भीतर नहीं आएगी, तब तक आप योग्य समय पर योग्य आज्ञा देने वाले गुरु बन ही नहीं सकते, पिता बन ही नहीं सकते।
पर क्या करें, जब तक बेटा बेटा होता है तब तक उसे समझ में नहीं आता कि पिता क्या होता है। सब पिता बन चुके हो, सब माँ बन चुके हो, और उसके पहले बेटा और उसके पहले बेटी भी थे। अपनी स्वयं की ही बीती बातों को याद करना। जब युवा अवस्था थी, जब जोश था, तब वह युवा, प्रत्येक युवा यही सोचता है हमारे पिता तो बेकार ही है, हमसे तो, हमारे से तो वो अच्छे, उनसे तो वो अच्छे। पर जैसे ही वह बेटा पिता बन जाता है, जैसे ही वह बेटा पिता बन जाता है, एक छोटी सी संतान उसके भी घर में आती है, तब समझ में आता है नहीं मेरे पिता भी सही थे, वो कहते थे, तब मैं नहीं समझता था, नहीं मानता था। जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तभी उसको वहाँ की, उस स्थान की कीमत पता चलती है। ऐसी ही स्थिति है। दूर के ढोल कितने ही सुहावने लगते हैं, कितने ही सुहावने लगते हैं, पर पास पहुँचते ही समझ में आता है, जब पिता बनता है, जब गुरु बनता है, जब बड़ा बनता है, तब समझ में आता है बड़ा बनने का कितना कष्ट होता है। कहने के लिए, दिखने के लिए, दिखाने के लिए हर कोई सोचता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। माँ, इतने आसानी से बड़ा नहीं बनता। बनता है क्या बड़ा? भोजन में बड़ा नहीं बनाते आप लोग? दही बड़ा खाना नहीं, वह बड़ा भी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस दाल को भी और उस माँ को भी। तब जाके भोजन में स्वाद लाने वाला वह बड़ा बनता है। फिर जीवन में बड़ा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ भीतर का भी करना पड़ेगा, ये भी सोचना होगा। बड़ा तो बन गया, कहने के लिए देव भी बन गया, पर सबसे बड़ा दुख दूसरे की आज्ञा में रहना। छोटा बन के रहेगा तो दूसरे की आज्ञा में रहना पड़ेगा, दूसरे के हिसाब से जीना पड़ेगा। पर कौन चाहता है छोटा होना? वह भी स्वर्गों में पहुंचकर अनेक जाति के देव तो बन गया मैं, पर सौदर में कह रहा है ये बनो वो बनो। अब एक विक्रिया से दूसरी विक्रिया, दूसरी विक्रिया से तीसरी विक्रिया, दिन भर रात भर जो जैसा कह रहा है उसके हिसाब से चलो। कितना बड़ा दुख। माँ नहीं है दुख घर में? पहले पिता के हिसाब से, फिर पति के हिसाब से, फिर बच्चों के हिसाब से, फिर नातियों के हिसाब से, पता नहीं दूसरों के हिसाब से जीते 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 पूरा जीवन दुख में बीत गया। सबकी आज्ञा, सबको संभालते रहे, पर अपने आप को नहीं संभाला। अगर एक बार अपने परिणामों को, अपने आप को संभाला होता तो आज दूसरों को मनाना और दूसरों को संभालना नहीं पड़ता। पर तब नहीं आया ना समझ में, तब हमने भी यही किया और स्वर्गों में भी जाकर पुनः दुख भोगे। अभी वो किल्विशिक जाति के जीव बने जो आज संक्लेश परिणामों से जीते हैं, संक्लेश परिणामों को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के कानों में लग के कानाफूसी करते हैं। वे बेचारे सब नारद जाके वे किल्विशिक देव बनते हैं। वे नीचे तो नरकों में जाने वाले असुर तो ठीक ही है, वे तो नारकी ही थे, सो वहाँ पे जाके नरक में भी देवगति का बंध था, इसलिए असुर कुमार के देव बने। यहाँ तो स्वर्गों में पहुँच के भी किल्विशिक, लड़ाने भिड़ाने वाले किल्विशिक कौन कहलाते पता है? जैसे नगर के बाहर विराजमान होने वाले एक शूद्र लोग रहते हैं ना, ऐसी ही स्वर्गों की भी व्यवस्था है। बीचों बीच सौधर्म रहता है, उसके बाहर क्रम से उनकी व्यवस्था, और उनके अंत में जो भी रहता है, उस विमान के अंत में, उस नगर के अंत में वे किल्विशिक यानी शूद्र जाति के देव होते हैं। जब शूद्र मनुष्यों को ही इतना कष्ट सामने हम देखते हैं, फिर उन देवों के साथ भी क्या होता होगा? वो देव बनने के बाद भी मात्र और मात्र सम्यक दर्शन के अभाव में स्वर्गों में भी दुख भोग रहे हैं। दोनों व्यवस्था स्वर्गों में है, कल्पातीत और कल्पोपन्न और कल्पातीत। 16 स्वर्गों तक ये कल्प की जो व्यवस्था है, यहाँ विमान है,
इंद्रक विमान जो सबसे मुख्य विमान होता है, फिर क्रम से आने वाले श्रेणीबद्ध विमान, और यद्वा तद्वा यहाँ वहाँ फूलों की तरह बिखरे हुए प्रकीर्णक विमान होते हैं। जैसे नरकों में अनेक अनेक पटल होते हैं, ऐसे स्वर्गों में भी पटल होते हैं और उन पटलों पर ये विमानों की व्यवस्था है। जबकि ज्योतिष देवों के भी विमान है, वैमानिक देवों के भी विमान है, पर ज्योतिष देवों का काम उन विमानों को घुमाना है, इसलिए वे भवनत्रय के अद्वैत दुर्गति रूप स्वीकार किए जाते हैं। पर ये स्वर्गों के जो कल्पोपन्न देव है, वे मात्र विमानों में रह के सुख सुविधाओं को भोगते हैं। वही जीव जो सम्यक के अभाव में जीता है, सम्यक दर्शन से रहित मिथ्यात्व के सहित जीता है, वही अपने जीवन को विषय भोग वासना धन संपत्ति स्त्री और स्त्री के पीछे व्यर्थ गमाता है। मात्र मनुष्य नहीं, स्वर्गों के भी देव, स्वर्गों के भी देव, और स्वर्गों का जो देव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वहाँ वो विषय भोगों में लिप्त नहीं होता। वह नर्तकी अप्सराएं देवी धन दौलत आदि में भोगों में नहीं लिप्त होता। वह अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने के लिए दौड़ता है। कौन वह स्वर्गों का देव, वह स्वर्गों के देव जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, जो सम्यक दृष्टि है, वह स्वर्गों के विषयों के भोगों के सब निमित्त मिलने के बाद भी वह अकृत्रिम जिन बिंब जिन चैत्यालय की वंदना के लिए दौड़ता है। प्रतिपल प्रति समय उसका प्रयास रहता है, कब वह समय आए, कब वह समय आए, जब जाके मैं कभी किसी मध्य लोक में निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन करूं, जब कभी मैं जाके कृत्रिम जिनालय की वंदना करूं, वहाँ अभिषेक पूजन पाठ करूं। और हम जैसे अभागे जीव है कि नगरों में 8-8 10-10 मंदिर है, फिर भी वेदियाँ सोने की सोनी दिखती है। क्या करे, समय बदल गया है, समय नहीं है जीवों को। महाराज जी सारंग चल रही है, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही है, अमुक है, बहाने तो इतने हैं कि कहो मत। इतने सारे वे वेदियाँ, इतने सारे मंदिर होने के भी बावजूद हम घर से निकल के नहीं आ पा रहे। प्रत्येक घर का एक सदस्य भी मंदिर में आ जाए ना, प्रत्येक घर का एक सदस्य भी मंदिर में आ जाए तो पूरे मंदिर भर जाए। पर इतना समय कहाँ है, उठते कहाँ हैं, उठते कहाँ हैं हम इतनी जल्दी। सोने का समय नहीं है, ना उठने का समय है, क्या करें। वे स्वर्गों के सम्यक दृष्टि जीव, वे स्वर्गों के देव अपना स्थान, अपना भोग, अपना महल, अपना विमान सब छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए कभी नंदीश्वर द्वीप पहुँचते हैं, कभी कैलाश पर्वत पहुँचते हैं, कभी अनेक अकृत्रिम जिनालय के उस 3 लोक के उन जिनालयों में पहुँचकर भगवान की भक्ति करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही अपना घर, अपना सब कार्य छोड़ के सबसे पहले देवशास्त्र गुरु के पास आता है। और जिसके पास वह श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वो घर में चिमाऊ पड़ा रहता है। जाग तो जाता है पर उठने का नाम नहीं लेता। नहीं, मैं किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूँ, पर आप अपनी अपनी परिणति समझ लेना। सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान होती है। वो छटपटाता है, तरसता है, कब हमें निर्ग्रंथ गुरु मिले, कब हमें भगवान मिले। हमें मिले हैं सो हम मुंह फेर लेते हैं। ऐसे भी जीव राजेश जी हमने देखे, ऐसे भी जीव हमने राजेश भी देखे कि रास्ते से जा रहे हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, एक झाड़ू लगाने वाला वो झाड़ू तो साइड में रखते दंडवत कर लेता है, और एक जैन कुल में जन्मा हुआ, गाड़ी के ऊपर लिखा है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, वो गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़ने की भी इच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे नहीं है, वे उनके हैं, वे ऐसे है, वे वैसे है। अभी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। दीर्घ संसारी हो, जो दिगंबर मुद्रा को देखकर हाथ जोड़ने की भाव नहीं कर पाता है, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है वह मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी है।
माँ सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना। अगर दिगंबर मुद्रा कहीं आपको दिखे, पूजा पाठ माला जाप सामायिक सब किनारे रख देना। अगर दिगंबर मुद्रा दिख जाए तो पहले खड़े होकर अभिवादन कर लेना, अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रभ सागर आ जाए कि प्रणत सागर आ जाए, इनको नमस्कार करो। तुम्हें जो दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडलधारी मिल जाए बाद में कर लेना। राजेश जी परीक्षा किसी श्रावक को, किसी व्यक्ति को किसी दिगंबर मुनिराज की परीक्षा करने का नियम या सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। नहीं तो आजकल के त्यागीव्रती भी कहते हैं हम तो पहले परीक्षा करते हैं। सोम सागर जी कभी परीक्षा करना मत, पहले उनको नमोस्तु करना और फिर परीक्षा के भाव रखना। नहीं तो ये कहे कि नहीं हम और हमारे गुरु भाई ही मात्र वंदनीय हैं, नमोस्तु करने योग्य है, हम बाकी तो नमोस्तु करते ही नहीं हैं। अभी आपने मूलाचार पढ़ा ही नहीं है, समय सार की क्या खाक बात करोगे। स्पष्ट रूप से ज्ञानचंद जी मूलाचार में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जब तक 3 दिन 3 रात उन निर्ग्रंथ मुनिराज के साथ आप नहीं बिताते हो, तब तक आपको उनकी परीक्षा करने का अधिकार है ही नहीं। तो मिलना ही नहीं चाहते हो, देखना ही नहीं चाहते हो फूटी आँख से, आप किस बात की परीक्षा करके किस बात का निर्णय कर रहे हो कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन भावलिंगी और कौन द्रव्यलिंगी। दूसरे का निर्णय करो नहीं करो, पर अपना परिचय तो आपने दे दिया कि आप कौन हो और कैसे हो। सम्यक दृष्टि गोट भाई कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं करता। जो सच्चा धर्मात्मा होता है ना देवराज जी, वो सच्चा धर्मात्मा होता है, वह दूसरे को भी धर्मात्मा ही मानता है, वह कसाई को भी धर्मात्मा मानकर जय जयन करता है। और हम अभिवादन नहीं कर पाए निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर, तो ये भीतर की विषय कसायों की गांठ बैठी है, मान कसाय की गांठ है कि आप उन दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज को हाथ जोड़कर नमोस्तु नहीं कर पा रहे हो। क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। सम्यक मिथ्यात इतना आसान नहीं है, किसी दुकान में किसी ठेले पर मिलने वाली वस्तु नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये मात्र वर्तमान के जीवों की कसाय बोल रही है, सत्यता ऐसी नहीं है।